हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। मोदी कैबिनेट से दे दिया है और कह रहे हैं कि हमारे साथ साथी हुई क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जा रहे हैं। पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या सपा का दामन थाम सकते हैं वरुण गांधी? दरअसल आपको बता दें कि जब से आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पिछली 2 सूचियों में देखने के लिए मिला कि 268 उम्मीदवारों में से 63 उम्मीदवारों के चेहरों को बीजेपी ने बदल दिया और अब उत्तर प्रदेश की जिन 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, इसके बाद माना जा रहा है कि शायद अब पीलीभीत, जहां से इस वक्त वरुण गांधी सांसद हैं, उनकी जगह पार्टी किसी और को टिकट दे सकती है। इसकी वजह बताई जा रही है वरुण गांधी द्वारा दिए गए कुछ ऐसे बयान जो उन्होंने कुछ समय पहले दिए थे और इसकी वजह से शायद पार्टी उन्हें इस बार टिकट नहीं देना चाहती। दरअसल आपको बता दें कि वरुण गांधी हमेशा ही अपने बीजेपी विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट नहीं दे सकती। अगर उनका टिकट कटता है तो ऐसे में वो क्या करेंगे? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि शायद वरुण गांधी को अब सपा और कांग्रेस पर्दे के पीछे रहकर समर्थन दे सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तो वरुण गांधी को बातों ही बातों में एक ऑफर भी दे दिया कि अगर वे सपा में आते हैं तो उन्हें पीलीभीत से चुनाव लड़वाया जाएगा। कुछ समय पहले वरुण गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज होती हुई नजर आई, लेकिन वरुण गांधी ने कभी भी इन खबरों पर कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी तोड़ी नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये कयास लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्या कहा है जिसके चलते वरुण गांधी की जो कह सकते हैं सपा में एंट्री को लेकर के जो कयास हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव का भी गुल बच गया है। आज से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट दिए जाने पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से वरुण गांधी को सपा से टिकट दिए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में पार्टी के दरवाजे खुले होने का साफ संकेत दिया। सपा छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी अखिलेश का रुख देखने के लिए मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए आज से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी और सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस सीट पर वरुण गांधी सांसद हैं। पिछले कुछ समय से वो राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वरुण गांधी की नाराजगी सार्वजनिक है। ऐसे में अब चर्चा है कि उनके सियासी भविष्य को लेकर क्या फैसला अब पार्टी लेती हुई नजर आएगी। बीजेपी फिर से टिकट देगी या वो निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को सपा से टिकट दिया जा सकता है। दरअसल अखिलेश ने यहां व्यापार सभा की बैठक के दौरान ये बयान दिया। इस दौरान पत्रकारों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया तो इस पर अखिलेश ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी सपा को छोड़कर गए हैं? हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा क्या आपने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा उन पर हमारी कमेटी विचार करेगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वरुण गांधी के सवाल पर अखिलेश बीजेपी पर कहते हैं कि यहाँ पर हमलावर होते हुए कहते हैं, जब उनसे वरुण गांधी का सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं वो बीजेपी का मसला है कि वो किसको टिकट देती है और किसको नहीं। हमारी कमेटी हर चीज पर विचार करती है। यानी साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी दरवाजे खोल कर रखे हुए है। ऐसे में अगर
वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे तो वे सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जब सवाल पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भी क्या शामिल हो सकते हैं, क्या वरुण आपके संपर्क में है, तो अखिलेश कहते हैं दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं कि किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट कट रहा है, लेकिन हमारा संगठन तय करेगा कि क्या करना है इस विषय पर। इसी के साथ वरुण गांधी को लेकर भी यही चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी ने उन्हें लेकर कोई भी तस्वीर साफ नहीं की है। इससे कुछ समय पहले ही खबर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि पीलीभीत सीट को लेकर सपा मुख्यालय में अखिलेश ने अहम बैठक की। इस बैठक में 6 से ज्यादा उम्मीदवारों के साथ साथ पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई है। पीलीभीत सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग से जब इस मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वरुण के नाम पर भी चर्चा हुई है ये जवाब दिया। तो देखा आपने, क्या वाकई में अब वरुण गांधी यहां पर सपा में शामिल होते हुए नजर आएंगे? अखिलेश का बयान तो इस बात को साफ कर रहा है कि अब यहां पर सीधे सीधे वरुण गांधी की एंट्री सपा में होती हुई देखी जा सकती है। इंतजार रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या फिर नहीं। ये दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। बिहार में हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसका। मोदी कैबिनेट से भारत ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं? पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी। पहली सर संयुक्त रैली कब होगी सर आपकी? आपको जानकारी दे दी जाएगी, आपको जानकारी दे। तो देखा आपने कि जिस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर अब सामने आ रही हैं और अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या वरुण गांधी सपा में शामिल होते हुए नजर आएंगे या फिर इन तमाम खबरों का खंडन होते हुए बीजेपी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दे देगी। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए Next 9 न्यूज के साथ।